तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे 11th में। चलें आज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समी संख्या का बीजगणित। समी संख्या का बीजगणित, समी संख्या का बीजगणित, यही आपका है। देखिए यहाँ समी संख्या का बीजगणित। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। इस टाइप से कहता है लेट Z1 एंड Z2। सबसे पहले एडिशन में 2 होगा। 1 मिनट रुको, गलती हो गया, 1 मिनट। ये 2 प्रकार के होंगे, एक मल्टीप्लिकेशंस में, एक एडिशंस में। तो एडिशन नहीं लिखे, लिख के चलते हैं। पहला एडिशंस ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशंस, या ऐसा लिखो, 2 हड़बड़ होता है ना, यही होता है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एडिशंस, जोड़ में। इसमें जोड़ में आप लिए हैं, जोड़ में पहला लिए। यानी क्या लिखोगे, जोड़ में समी संख्या का बीजगणित, समी संख्या का बीजगणित, जोड़ में समी संख्या का बीजगणित। अब यहाँ लो 1 नंबर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ माने क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कहता है लेट Z1 एंड Z2 बी द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 एंड Z2 बी द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देन मन तब क्या लिखोगे, माना कि कल लिखाए थे हिंदी, Z1 और Z2 2 समी संख्या है। तब क्या होगा, देखो यहाँ तो Z1 प्लस Z2 इजिकल टू Z2 प्लस Z1। चाहे Z1 को Z2 में जोड़ो या Z2 को Z1 में, बात बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। जल्दी लिखो, बात बराबर होगा। ये लॉ सबको देखो, ये लॉ सब पर ही काम करता है, ध्यान रखना, लॉ पर ही सब काम करता है। लॉ पर ही सब काम करता है।
एडिशन में चल रहा है आपका 2 नंबर। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साचार्य नियम, पहला बार में हिंदी भी देते हैं। साचार्य नियम, लेट Z1 Z2N Z3 be the 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखोगे? माना कि Z1 Z2 और Z3 3 समिश्र संख्या है, 3 समिश्र संख्या है, तब कहता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस टाइप से। जल्दी लिखो। 11 का ऑफलाइन, 5 बजे शाम में हिंदी मीडियम है और बृहस्पतिवार से 8 बजे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम। बृहस्पतिवार से 8 बजे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम और शाम में हिंदी मीडियम है 5 बजे से। मिटा दूँ। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एडिशंस में फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड लॉ एसोसिएटिव लॉ एंड थर्ड जल्दी करो। क्या लिखा बोर्ड पर? क्लियर तो दिख रहा है यहाँ जी? अपना 360 पर करो वीडियो, 360 पर वीडियो करो, यहाँ क्लियर दिख रहा है। क्वालिटी 720 पर कर दो और अच्छा दिखेगा। 360 से अच्छा 720 पर कर दो और अच्छा दिखेगा एकदम। हम देख रहे हैं यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हो गया होगा। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, याद रखना यह सत्सम का अस्तित्व, या इकाई लिख दो, इकाई का अस्तित्व। एडिशन में लिए हो लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 0 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन क्या लिखता है? माना कि जड़ कोई सम्मिश्र संख्या है तथा 0 भी एक सम्मिश्र संख्या है, तब Z प्लस 0, 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z। So therefore 0 is the additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया? 0 हो गया। देखो तो वैसा एलिमेंट जिससे कोई फर्क न पड़ता हो कि जो राइट में जोड़ो
या लेफ्ट में जोड़ो जिससे कोई फर्क ना पड़ता हो, वैसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं हम लोग। एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये सवाल रहेगा, इससे ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व। मानो लेट जड़ भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एन माइनस जड़ भी एनी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर देन क्या कहोगे? माना कि जड़ कोई समिश्र संख्या है। हिंदी साफ साफ लिख लोगे तुम लोग। समिश्र संख्या है तथा माइनस जड़ भी एक समिश्र संख्या है। तब थोड़ा सा ऊपर कर लो। कहता है जड़ प्लस माइनस जड़ या माइनस जड़ प्लस जड़ इजिकल टू 0। क्या लिखोगे? देयरफॉर माइनस जड़ इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जड़। एडिटिव इन्वर्स ऑफ जड़ का एडिटिव इन्वर्स माइनस जड़। इस पर सवाल पूछेगा आपसे, सवाल रहेगा इसमें, जल्दी लिखो। सवाल देते हैं एग्जाम्पल अभी आपको। ये सब थ्योरी है, थ्योरी पकड़ना, इस पर सवाल रहेगा, बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ये आगे भी काम देगा, पार्ट 1 BSc सब में काम देगा ये। हो गया? देखो हो गया। मिटाऊं? हो गया होगा। अब आइए आगे एग्जाम्पल देते हैं। या आप देखिए, 1 मिनट फार्मूला बना देते हैं। पहले आपका फार्मूला बना देते हैं, तब आप जाइएगा फार्मूला पर। तो क्या देखें आप? द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जड़ इक्वल टू कितना हो गया? माइनस जड़। या लिखेंगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जड़ का मान क्या होता है? x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। इसी को आप लिख दीजिए माइनस एक्स माइनस आई वाई। दोनों काम कर सकते हैं फार्मूला। इसी को हिंदी में लिखिएगा आप। हिंदी में लिखिएगा x प्लस आई वाई का के एक्स प्लस वाई के जोड़ का प्रतिलोम। x प्लस आई वाई के जोड़ का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई। फार्मूला
इसी को तोड़ दीजिए और -x - iy। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो, एक ही बात है। द एडिटिव इन्वर्स, सवाल इसी तरह देगा, इन्वर्स ऑफ 5 + 3i, 5 + 3i कहेगा एडिटिव इन्वर्स। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 + 3i - 5 + 3i, यानी -5 - 3i उत्तर। देख लो, इस तरह से सवाल बनाना। सवाल मिला होगा, अगर बनाया होगा जो लड़का, सवाल मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा सवाल उसको। अगर कोई लड़का बनाया होगा तो बिल्कुल मिला होगा। कोई भी लड़का अगर सवाल बनाया होगा तो सवाल मिला होगा। इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम में इस तरह से दिया होगा सवाल। 3 + हिंदी क्या होगा? 5 + 3i का जोड़ का प्रतिलोम निकालें। जोड़ का प्रतिलोम निकालें। हाँ, भागलपुर आ जाओ, खुल गया है कोचिंग। खुल गया है कोचिंग, आ जाओ भागलपुर। ये हो गया एडिशन का। ये सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, ये सवाल रहेगा। टू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। फाइंड मैंने होता है निकालें। फाइंड मैंने क्या होता है? निकालें। मिटा दूँ? अब क्या लिखोगे? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। सभी एडिशन में बताए, अब मल्टीप्लिकेशन में पढ़िए। मल्टीप्लिकेशंस, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लिकेशंस, यानी क्या लिखोगे? गुना में समिश्र संख्या का बीजगणित। समिश्र संख्या का बीजगणित। समिश्र संख्या का बीजगणित अलजेब्रा में, गुना में। अब गुना में लेना है तो गुना में लेके चलो। पहला, यहाँ भी कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? हिंदी क्रम, हिंदी याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्या लिखोगे जी? लेट Z1 and Z2 be the two complex number। माना कि, हिंदी देखो, माना कि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्या है, तब क्या लिखते हो? Z1 × Z2 = Z2 × Z1। Z1 × Z2 दूसरा, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह से। लेट Z1 and Z2 Z1 Z2 and Z3 be the three complex number
3 कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हिंदी क्या हुआ, माना कि Z1 Z2 और Z3 3 सम्मिश्र संख्या है, तब तो कहता है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z3, इस टाइप से। जल्दी लिखो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आगे काम देगा। और इससे फार्मूला से सवाल भी बनेगा आपसे, है ना, सवाल भी आपसे बनेगा। हो गया। हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट लेते चलो। 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो ये एक्स है, क्या कहोगे, इकाई का अस्तित्व। ऐसे तत्सम लिखता है लोग, तत्सम का अस्तित्व। लेट जड़ बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड one is also a complex number, then क्या हुआ हिंदी, माना कि जड़ कोई सम्मिश्र संख्या है। हिंदी लिखने में मदद करता है। सम्मिश्र संख्या है तथा वन भी एक सम्मिश्र संख्या है, तब जड़ इंटू वन इंटू जड़। देखो तो जड़, वन से कोई फर्क पड़ा, देखो तो वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कहेंगे आप इसको वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 4 नंबर में लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रतिलोम का अस्तित्व। अटेंशन, लेट जड़ बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन बाय जड़ इज also a complex number, then क्या हो गया, माना कि
माना कि जड़ कोई सम्मिश्र संख्या है तथा 1/z भी एक सम्मिश्र संख्या है, तब देखो यहाँ z इंटू 1/z या 1/z इंटू z बराबर कितना 1 कट जाएगा, जड़ जड़ कट जाएगा, तो क्या लिखोगे? Therefore 1/z is the multiplicative inverse of z। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/z। जल्दी लिखो। यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फॉर्मूला बनेगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फॉर्मूला बनेगा आपका, ध्यान रखना। यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे कोई ने बताएगा, कह के निकल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ होता है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन दोनों में कह के निकल जाएगा आगे लोग। इसलिए इस सबको दिमाग में रखना, कह के निकल जाएगा लोग। हो गया जी, मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो तो क्या लिखे, द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z। तो 1/z, z का मान तो यहाँ लिख दो। द सब बनाओ आप फार्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z का मान x प्लस y इक्वल टू 1/x प्लस आई वाई। देखो तो निकालते हैं, x प्लस आई वाई का क्या निकल गया? 1/x प्लस आई वाई। तो किससे गुना करते हो? नीचे में आई नहीं छोड़ते हैं, कल बताए थे ना कि नीचे में आई नहीं छोड़ते हैं, तो कहाँ मिलाना पड़ेगा? इसका प्रमेयकरण यानी कि रेशनलाइज कीजिए। तो क्या हो गया? x प्लस आई वाई इक्वल टू x माइनस आई वाई, अब बटे गुना करो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी x प्लस आई वाई का इन्वर्स हो गया x माइनस आई वाई बटे x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x प्लस आई वाई 1/, सॉरी, x माइनस आई वाई बटे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, देख लो। इसी को हिंदी में भी तुम लिख सकते हो, x प्लस आई वाई का गुना का प्रतिलोम क्या होगा? x माइनस आई वाई बटे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। देख लो, तुरंत निकालेंगे, जिसका भी कहेंगे तुरंत निकाल देंगे। इसका रियल पार्ट भी निकलेगा, इमेजनरी पार्ट भी निकलेगा।
रियल पार्ट भी निकलेगा, इमेजनरी पार्ट भी निकलेगा, ध्यान रखना। मिटा दूं। ये सब फार्मूला बनाए, ये सब फार्मूला है आपका। किताब में सवाल 2-4 ठो मिलेगा आपको। एडिटिव इनवर्स निकालिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, ये सब निकलेगा सवाल आपका किताब से। तो आप उस समय बनाएंगे, अपने से बन जाएगा सवाल, अपने से बनेगा सवाल। नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है। जब बनाना अपने से नहीं है, कहिएगा हमको एनसीईआरटी के इतना बता दीजिएगा बगल से। तो आजकल तो लड़का यही करता है। इसी का नाम थ्योरी है। कैसे फार्मूला आया, क्यों आया। जब फार्मूला हम देखिए कैसे किए, हम केवल फार्मूला पर रख देंगे, लेकिन देखो कैसे किए। कभी कुछ बड़ा बड़ा दे देगा तो आप इससे बना सकते हैं, परमयीकरण के रैशनलाइज करके बना सकते हैं। इसलिए ये सब फार्मूला चलता है आपका। मिटा दूं। हो गया। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका फार्मूला। फार्मूला क्या था देखो तो, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई बटे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, जोड़ वाई स्क्वायर। यही फार्मूला है। देखो एग्जाम्पल देगा, टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 4i। निकालिए। हिंदी क्या हो गया, 3 + 4i का गुना का प्रतिलोम निकालें, प्रतिलोम निकालें। तो देखो सॉल्यूशंस, इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में बात रोड़े है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई, क्या लिखते हो तुम, आई वाई बाई एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। देखो तो रियल पार्ट एक्स कहता है यहाँ, तो लिख दोगे तुम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 4i। रख दो मान 3 - 4i बटे 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। क्या निकल गया, 3 - 4i बटे 9 × 16 = 25, यानी 3/25 - 4/25i। 25 है यार, ये तो 25 लिखेबे नहीं किया सही से। 25 बराबर 3 - 4i बटे 25, 3/25, 4/25i। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट। एग्जाम्पल। इस तरह से चाहो तो तुम बना सकते हो, घर में चाहो तो बना सकते हो। ढेर सारा सवाल आपसे बन सकता है अगर आप चाहें तो, नहीं तो कोई बातें नहीं है, नहीं तो कोई बातें नहीं है। आइए चलते हैं। ये जब हो गया इधर का थ्योरी, तो हम लोग चलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ये संयुग्मी क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। मुझे लगता है टाइम भी हो गया, थोड़ा आज कम पढ़ाए। पुनः कल मिलते हैं तुम लोगों के साथ। छोड़ दो, कल पढ़ेंगे हम सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। कल क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप बहुत अच्छा चीज़ है, इसको देखिएगा आप। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे। बाय।